आपका ज़मीन अगर नेट पर नहीं दिखा रहा है तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है। क्योंकि आज हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर के आए हैं जो कि मेरा हाथ में है और ये ऑनलाइन नेट पर नहीं शो हो रहा है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, आज के इस वीडियो में आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अगर कोई ज़मीन आपका नेट पर नहीं शो हो रहा है तो उसके लिए आपको किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करना होगा और कितने दिनों के अंदर में वो आपका नेट पर शो हो जाएगा और आप उस जमीन का रसीद कटा पाएंगे। बिल्कुल ए टू जेड जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमारे पास ये एक दस्तावेज है यानी कि केवाला है। और जाकर के ये जो पहला पेज आप देख रहे हैं ये आपका मतलब ट्रेस पेपर है। और आपको यहाँ हम दिखा दें ये वाला यानी दूसरा वाला पेज अगर आप देखते हैं तो ये आपका जमीन का रसीद है जो कि हाथ से कटा हुआ है। और यही हाथ से कटा हुआ रसीद को लेकर के हम आपको ऑनलाइन करके दिखाएंगे। बहुत सारे लोगों का मन में ये सवाल रहता है कि हमारा हाथ से जमीन का रसीद कटा हुआ है लेकिन वो ऑनलाइन पर शो नहीं हो रहा है। हम नेट पर ऑनलाइन रसीद काटने के लिए परेशान हैं और हम रसीद नहीं काट पाते हैं। तो उसका जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि किस तरह से आपका हाथ का कटा हुआ रसीद को ऑनलाइन नेट पर चढ़ाएंगे। तो देख लीजिए रसीद हो गया। अब आप अगर देखेंगे तो आप ये मतलब जो है जमीन का केवाला हो गया जो पेपर होता है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से हम इस केवाला का पूरा जो है आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे खाता खेसरा दिया हुआ है इसको हम ऑनलाइन अपडेट करवाएंगे। 1 रुपया बिना खर्च किए हुए हम इसका ऑनलाइन आप लोगों को लाइव करने के लिए बता रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप हमें अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो अगर हमें अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं जो कि मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अमीर कोर्स बाय एमडी राजीव आलम है और अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको लेकर चलते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कहाँ जाना है, किस साइट पे जाना है, किस तरह से इसको मतलब जो है ऑनलाइन करना है सब कुछ। तो देखिए हम आ गए हैं अपना मोबाइल के स्क्रीन पर। अब हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आपका ऑफलाइन जो जमीन है हाथ का रसीद कटा हुआ है जो कि ऑफलाइन है उसको किस तरह से ऑनलाइन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना मोबाइल का कोई एक ब्राउज़र को ओपन करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को लेकर के आगे बढ़ेंगे और जाकर के इन्हीं से सब काम करेंगे। जैसे ही क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यह सर्च बार जो होता है, सर्च बार में हमें लिखना है बिहार भूमि। बिहार भूमि लिख करके हमको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने ये कुछ पहला वाला जो ऑप्शन आता है यानी पहला वाला जो लिंक आता है आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज हमारे सामने खुल करके आता है। कुछ इस तरह से पॉपअप आता है तो इस पॉपअप को हमको हटा देना है, इस पे छेड़खानी नहीं करना है। चलिए इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं इस तरह से ऊपर की तरफ। जैसे ही हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारा ऑप्शन निकल करके आ जाता है। तो यहाँ पे हमको ये देखना है ये वाला ऑप्शन परिमार्जन प्लस, आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आगे जो मेरा पेज निकलता है वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह का है। जैसे उस पर आप क्लिक किए तो आपके सामने फिर वही पहला वाला पॉपअप सामने आ गया है जो कि भारत की जनगणना 2027 से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। अब जो है फिर आप यहाँ से इसको कट करेंगे। चलिए इसको हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे इसको कट किए तो हमारे सामने 2 ऑप्शन आ जाता है। यही 2 ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक है डिजिटल जमाबंदी में सुधार और एक है कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे हाथ में जो ऑफलाइन रसीद है जमीन का वो नेट पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम उसी को नेट पर आज अपडेट करने के बारे में सीखेंगे। यानी कि हम अब दूसरा नंबर की बात कर रहे हैं, कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी। जी हाँ, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक किए तो यहाँ पे एक सूचना आ जाता है इस तरह से पॉपअप। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पर क्लिक करके इसको हटा देते हैं। जैसे ही इसको हटाएंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है।
यहीं पे आपको जो है ऑनलाइन सेवा के लिए लॉगिन करना होता है, तब जाकर के आपकी आगे की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले यहाँ देखिए 2 ऑप्शन है, एक है नागरिक वाला और एक है संचालक वाला। तो आपको नागरिक वाला पे टिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे ये वाला कैप्चा जो दिख रहा है, ये वाला कॉलम में भर के साइन इन करना होता है। अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं तो आपको सबसे पहले पंजीकरण करना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं आता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको मतलब जो है रजिस्ट्रेशन करने की पूरा प्रक्रिया ऑनलाइन बता देंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले हम मोबाइल नंबर डाल करके कैप्चा डाल करके साइन इन पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि मेरा जो है पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। जैसा कि देखिए हमारे सामने मतलब जो है ओटीपी आ चुका है। अब जाकर के हम यहाँ पे पुष्टि पर करें, मतलब जो है क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया डैशबोर्ड खुल करके आ जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, दाखिल खारिज की स्थिति चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन एलपीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, एलपीसी की स्थिति जांच कर सकते हैं, मतलब यहाँ से जमीन की रसीद आप कटा सकते हैं। यहाँ से जो है आप अपनी जमीन की छूटी हुई जमाबंदी जो है उसको ऑनलाइन अपडेट करा सकते हैं, यानी कि आपका जमीन नेट पर शो नहीं हो रहा है तो यहीं से आप करेंगे। अगर आपका नेट पर कोई भी जमीन है जिसका खाता खेसरा रकबा सब कुछ गलत है तो यहीं से आप उसका सुधार भी करवा सकते हैं। तो आज हम इसी के माध्यम से सब कुछ करने जा रहे हैं। तो चलिए इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जो इस तरह से फिर एक पॉपअप के साथ आता है। तो यहाँ पे इस पॉपअप को हमको मतलब जो है कैंसिल करना है यहाँ से। तो चलिए इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। जैसे ही कैंसिल हो गया तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपका एड्रेस, फिर यहाँ पे पिन कोड आ जाता है। और ये उसका आता है जिसके नाम से आईडी बना हुआ रहता है। अब यहाँ 2 ऑप्शन है आपके पास, फिर वही वाला 2 ऑप्शन, पुराना और नया वाला। तो यहाँ पे हम ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका कार्य शुरू हो जाता है। सबसे पहले यहाँ देखिए कंप्यूटराइजेशन है तो छूटे हुए जमाबंदी के डिजिटाइजेशन के लिए आवेदन करें, यहाँ से आपको आवेदन करना है। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जानकारी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को हम देने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको पहला में जिला सेलेक्ट करना है, उसके बाद अंचल सेलेक्ट करना है, फिर आपको प्रोसीड करना है। जैसे ये काम हो जाता है तो फिर आपका हल्का वाला ऑप्शन आ जाता है, यानी कि आपका पंचायत वाला। वहीं उसके बाद जैसे पंचायत सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपका इस पर क्लिक करके आपको मौजा सेलेक्ट करना है। जैसे ये सभी पूरा होता है तो उसके बाद पेपर ड्राफ्ट पे आपको करना है क्लिक। तो चलिए पहले हम ये कर देते हैं ताकि आपको समझ में मतलब आ जाए बारीकी के साथ। सबसे पहले यहाँ हम जिला सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग अंचल सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर प्रोसीड पर क्लिक किए। तो अब हमारे सामने जो हल्का वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हल्का पर क्लिक करेंगे तो आपका मौजा मतलब आपका ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा मौजा है। जैसे ही आप कर दिए तो अब यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉपी, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमको आगे लेकर के जाएगा नेक्स्ट पेज में इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको समझना चाहिए। यहाँ पे इस कॉलम में आपको होल्डिंग नंबर डालना होगा, यहाँ पे तौजी नंबर, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे पेज और यहाँ पर जमाबंदी संख्या और यहाँ जमाबंदी वर्ष। देखिए दोस्तों, बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि आपको ये बिल्कुल पता नहीं होता है, तो यहाँ पे आप इस पूरा पेज को छोड़ सकते हैं, फिर आप यहाँ से नेक्स्ट करके आगे जा सकते हैं, जो कि आपको जाना चाहिए। यहाँ पे कहा गया है अगर आपके पास उपरोक्त में से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो इसे खाली छोड़ते हुए आगे बढ़ें, ये खुद कह रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको छोड़ करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक महत्वपूर्ण मतलब जो है सेक्शन खुल करके आ जाता है। अब यहीं से हमको सब कुछ करना है। यहाँ पे मतलब जिसके नाम से ऑफलाइन में है उसका नाम लिखेंगे, उनके पिताजी का नाम लिखेंगे, उनके साथ उसका रिश्ता क्या है और उसकी जाति क्या है, और वो मतलब पुरुष है या फिर महिला है वो लिखना है। फिर उसके बाद एड्रेस करना है। अब यहाँ देखिए एक ही का नाम आया है, लेकिन हमारे केस में जो हम जमीन का आज ऑनलाइन करने के लिए आपको बता रहे हैं उसमें
3 व्यक्ति खरीदार हैं, लेकिन यहाँ कॉलम एक ही है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ ऐड न्यू रो, इस पर आपको क्लिक करना है तो दूसरा का ऑप्शन आ जाएगा। फिर तीसरा व्यक्ति का जब करेंगे तो फिर ऐड न्यू रो पर ही हमको क्लिक करना होगा। मतलब तीनों का इस तरह से आ जाता है। तो चलिए हम फटाफट ये करके आपको दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम तीनों व्यक्ति का नाम बिल्कुल बारीकी के साथ भर दिए हैं और जाकर के उनके मतलब रिलेशन का यहाँ पे नाम डाले हैं और उनके मतलब जो है क्या रिश्ता है वो सब कुछ डाल दिए हैं। यहाँ पे उसका गांव का नाम डाल दिए हैं। अब मान लीजिए कहीं गलती हो गया तो अब जो है यहाँ पे डिलीट के सामने डिलीट करके उसको हटा सकते हैं। तो ये मेरा बिल्कुल मतलब जो क्या वाला था उसके आधार पर हो चुका है। अब यहाँ फिर हमको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमको रिडायरेक्ट करेगा एक अगला पेज में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज होती है। यहीं से यहाँ पे आपको बहुत मतलब सावधानी पूर्वक सारा काम करना होता है। तो पहले हम बता देते हैं फिर हम कर लेते हैं आपसे। यहाँ पे खाता नंबर डालना होगा, यहाँ पे प्लॉट नंबर डालना होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल डालना होगा जो कि एरिया होना चाहिए आपका एकड़ में। उसके बाद यहाँ पे डिसमिल आपको डालना होगा। फिर ये वाला चौहद्दी है, आप ये चौहद्दी मतलब डाल भी सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, तो इसमें नेसेसरी नहीं, लेकिन आपको ये 4 काम नेसेसरी हैं। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हमारे सामने जो भी जमीन का दस्तावेज है, मान लीजिए ये वाला जो दस्तावेज है, जैसे ही हम इसका ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो इसमें एक से अधिक खेसरा दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो एक ही खेसरा है और एक से अधिक खाता भी दिया हुआ है, खाता भी एक ही है। तो उसके लिए आगे जब हम करेंगे तो आगे हमको मतलब एक से अधिक है तो उसके लिए फिर यहाँ पे ऐड न्यू रो पे करेंगे। जितना करेंगे उतना होते चले जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही यहाँ पर हम करेंगे तो चलिए हम पहले करके आपको दिखा देते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। जैसा कि देख लीजिए यहाँ पे हम सब कुछ भर चुके हैं। यहाँ पे एक खाता के अंतर्गत 2 खेसरा है, यहाँ पे भी है खेसरा और यहाँ पे भी खेसरा, वही 10 खाता के अंतर्गत है। तो यहाँ पे हम वही ऐड न्यू रो पर क्लिक करके ये सब कुछ भर लिए हैं और रकबा भी सबका दे दिए हैं, और भी इसमें खाता है और खेसरा भी है। देखिए यहाँ पे एक मतलब ये खेस खाता है और फिर ये खेसरा है, उसका ये रकबा है। फिर यहाँ पे खाता है, यानी कि 3 खाता से मतलब जो है 4 खेसरा जमीन है जो कि लिख दिए हैं। अब यहाँ पे भी उसका रकबा लिख चुके हैं। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन देखना होता है जो आप जमीन भरे हैं, यहाँ पे कुल क्षेत्रफल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वो जमीन शो होगा। आपको ये करना बहुत ही नेसेसरी है। चलिए हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने थोड़ा सा वेट लेगा करेगा, उसके बाद जो है इस तरह से यहाँ पे देखिए आ गया। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो इस पूरे जमीन का जो हम ब्यौरा भरे हैं इसमें साढ़े 29 डिसमिल जमीन दिखाई पड़ रहा है। यानी कि यहाँ अगर हम देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो इस केवाला में साढ़े 29 डिसमिल जमीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि हमने पहले करके रखा है। और इस केवाला में साढ़े 29 डिसमिल जमीन ही है। तो चलिए यहाँ तक जब हम कर लिए हैं तो अब हमको क्या करना है, एक ऑप्शन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है, यहाँ हम बता रहे हैं आपको, ये वाला नेक्स्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। चलिए हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक किए तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है। अब जैसे ये इंटरफेस आ जाता है तो यहाँ पे आपको बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी हाथ में रखना होगा। ये 2 जानकारी आपको समझना होगा। यहाँ पे क्या है, 3 जानकारी। यहाँ पे जमाबंदी का मूल लगान, यानी कि उस जमाबंदी में मतलब राशि जो तय की गई थी वो कितना कै रुपया है। उसके बाद यहाँ पे साल बिक्री या खरीद, यानी कि जिस जमीन का हम आज ऑनलाइन करने जा रहे हैं इस हवाला का मतलब बिक्री साल कब है, यानी कब इस जमीन को खरीदा गया है वो हमको यहाँ पे डालना है। उसके बाद लास्ट जो है कब इस जमीन का रसीद कटा था हाथ का, जो कि ऑफलाइन, उसका वर्ष यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है। चलिए हम तुरंत ये सब कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लगान यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद ये साल बिक्री है ये भी लिख दिए हैं। उसके बाद अंतिम साल जो लगान रसीद कटा था इसका कटा था। तो अब फिर यहाँ से हमको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत ही इंफॉर्मेटर मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज आ जाता है, जो कि इस प्रकार से हमको देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको फिल करना होगा। जैसा कि यहाँ पे आपको एप्लीकेंट टाइप चुनना है। उसके बाद आप किस दस्तावेज के आधार पर आप अपनी जमीन को ऑनलाइन करने जा रहे हैं वो दस्तावेज आपको यहाँ पे देना होगा।
यहाँ पे उसका पीडीएफ अपलोड करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये सब काम करके आपको दिखा देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम जो है दस्तावेज में दिए हैं लगान दर्ज करने का दस्तावेज, यानी कि हमारे पास जो ये ऑफलाइन रसीद है हम इसको यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे देख लीजिए लगान रसीद। उसके बाद इस लगान रसीद में यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे रसीद नंबर होता है इस जगह, तो उस रसीद नंबर को हम यहाँ पर इंटर किए हैं। और उसके बाद इस जमीन का रसीद कब कटा है उसका साल यहाँ पे रहता है, तो वो साल यहाँ पे हम भर दिए। और जाकर के ये जारी कौन किया था, तो ये राजस्व कर्मचारी जिस मौजा का है उसका अगर नाम आप पढ़ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मतलब जो है इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको बता रहे कि आपको ये मतलब जो है ट्रेस पेपर और ये लगान रसीद दोनों एक जगह पीडीएफ फाइल बना करके आपको इस वाला कॉलम में अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ एक बात ध्यान रहे कि आपका जो भी पीडीएफ होगा उसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम इसको अपलोड कर चुके हैं। तो अब हमको क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे अब ये तो हो गया मेरा लगान रसीद। अब हम जो खेसरा दर्ज किए हैं उसमें तो ट्रेस पेपर मेरा हम दे चुके हैं, वो आ गया है। लेकिन और एक साक्ष्य दे देते हैं ताकि मजबूती बनी रहे। तो उसके लिए हम इस पूरे केवाला का पीडीएफ बना करके यहाँ अपलोड करेंगे। तो उसके लिए हम मतलब जो है यहाँ पे एक ऑप्शन है एड न्यू रो, इस पर क्लिक करते हैं। चलिए इस पर क्लिक करके हम उसको भी लिख देते हैं, यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक किए तो हमारे सामने एक नया मतलब जो है सीरियल आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो इस तरह से यहाँ पे आ गया दूसरा, और जाकर के यहाँ फिर हम सब कुछ भर करके यहाँ पे फिर केवाला का जीरोक्स जो होता है उसका पीडीएफ यहाँ पर हम अपलोड करके फिर आगे का काम करके आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम मतलब जो है लगान दर्ज करने का लगान रसीद दे दिए हैं, अन्य साक्ष्य में अन्य साक्ष्य दे दिए हैं जो कि केवाला दिए हैं हम। तो इस तरह से मतलब जो है लगान रसीद भी और केवाला भी दोनों यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमको प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। प्रीव्यू पर क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ एक घोषणा टाइप में आ जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो क्या घोषणा करके आया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हम भरे थे, यानी कि यहाँ पे मतलब नाम है जिसका जिसका नाम से ये ज़मीन को खरीदा गया है सब कुछ यहाँ पे दर्ज कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे खाता खेसरा और जाकर के यहाँ पे रकबा दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। तो इस तरह से आ गया है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे जो हम दिए थे दस्तावेज वो यहाँ पे आ चुका है सब कुछ, और जाकर के इस तरह से यहाँ पे पीडीएफ भी मेरा सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखिए सेव एज ड्राफ्ट। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लिक हेयर फॉर एक्सेप्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फाइनलाइज करना है। अगर अभी तक किसी प्रकार की अगर गलती हुई है तो आप यहाँ पे एडिट पर क्लिक करके उस गलती को सुधार सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पहले मतलब जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक घोषणा पत्र जो होता है वो खुल करके आ जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल आराम के साथ आ गया है, जो कि एक घोषणा होता है वो। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ आ गया। यहाँ पे हमको क्लिक करना है, जो यहाँ हम आपको हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे हमको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, फिर प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर दिए हैं। अब प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए फिर वही आ गया। अब जो है हमको क्या करना है, फाइनलाइज पर क्लिक करना है। जैसे हम फाइनलाइज पर क्लिक करते हैं तो मेरा आवेदन देखिए सक्सेसफुल हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कर हमें जो है बताइए। अगर आपके पास भी कोई ऑफलाइन जमाबंदी है वो ऑनलाइन नहीं हुआ है तो आप हमें मतलब जो है पीडीएफ बना करके ऑनलाइन मतलब जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, और मैं आपका दस्तावेज देख करके आपका मतलब ऑनलाइन खुद से कर दूंगा। उसका जो चार्ज है मतलब फ्री है, ये आपको बता रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री है। अगर मतलब हम जो आपका मेहनत करके उसको ऑनलाइन करेंगे तो उसके लिए जो चार्ज हम लेते हैं वो हम आपको बता देंगे। वो चार्ज आपको देना होगा, तब जाकर के हम आपका काम बिल्कुल कर देंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप हमको बोलिएगा, हम उसका वीडियो बना करके आपको भेज देंगे कि हम किस तरह से उसका ऑनलाइन किए हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।